क्या एआई ने सच में सोचना शुरू कर दिया? क्या एआई सच में इंसानियत के लिए खतरा है? इन्हीं सब बातों का आज आंसर मैं आपको देता हूँ। उससे पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एआई एक्चुअली है क्या। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि एक ऐसी इंटेलिजेंस जो ह्यूमंस के अलावा किसी और के भी पास है, दैट इज़ कंप्यूटर्स के पास में है। आप लोगों ने कंप्यूटर से मोबाइल फ़ोन्स का तो यूज़ करा ही होगा, जो कैलकुलेटर हुआ, जैसे कि और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने सबका यूज़ तो करा ही होगा। अगर आप गूगल पे आज भी कुछ भी सर्च करते हैं तो बहुत जल्दी आता है, वो सब कुछ सेव्ड है, एवरीथिंग। अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं आपको सारा डेटा मिल जाता है बहुत जल्दी। तो जो डेटा सेव है, हम कह सकते हैं कि वो एआई का ब्रेन है पूरा। मतलब कि आप समझ रहे हैं एआई के पास कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उसके दिमाग में कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इतनी किसी भी इंसान, एक पर्टिकुलर इंसान के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए हमारे लिए एआई खतरा बन सकता है फ्यूचर में। आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो ये भी सुना होगा कि एआई ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट जॉफी हिंटन ने खुद ही कहा था कि एआई हमारी इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ तक कि एलोन मस्क का भी कहना है कि एआई कॉन्शियस हो चुकी है। कि हम कॉन्शियस हैं? तो एलोन मस्क का कहना था उस पर कि यस, हम भी कॉन्शियस हैं और एआई भी कॉन्शियस है। इसका मतलब ये कि फ्यूचर में आने वाला वॉर है वो इंसान और एआई का हो सकता है एलोन मस्क के अकॉर्डिंग। ऐसे ही मॉस्को में चेस कंपटीशन में एआई 7 साल के बच्चे के साथ चेस खेल रहा था, जिसमें उसने चांस चलने से पहले ही बच्चे की उंगली को दबोच लिया और अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे की उंगली में फ्रैक्चर हो गया। सब लोगों के मन में यहाँ पे एक क्वेश्चन ज़रूर से आता होगा कि अगर एआई इतनी ही ज़्यादा खतरनाक है तो हम उस चीज़ को डेवलप क्यों कर रहे हैं। तो उसका सिंपल से एक आंसर ये भी कि अगर एआई ना हो तो आज हम जो रोड पे गाड़ियाँ चला रहे हैं जिसकी प्रोडक्शन डे लाखों में होती है, तो वो लाखों में हो ही नहीं पाएगी। हर एक डे लगभग 3 से 4 ही कार बन पाएंगे अगर एआई ना हो तो। आपने देखा होगा कि फैक्ट्रीज़ में वर्कर की जगह वो मशीन्स वर्क करती हैं, जिसमें उनके ब्रेन के तौर पर उनमें प्रोग्रामिंग करी जाती है उस वर्क को करने के लिए। तो उसी काम को वो पूरे दिन कर सकती हैं और रात में भी कर सकती हैं। और आजकल एजुकेशन में भी हमें बहुत मदद मिलती है एआई से, जैसे कि चैट जीपीटी देख लीजिए। अगर आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको इंस्टेंट आंसर देते हैं। अगर आप कॉलेज का या फिर किसी भी चीज़ का कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको इंस्टेंट आंसर देता है वो। ये सब ना एक फॉर्म है एआई के। देखिए, अगर फ्यूचर में ऐसा होता है कि एआई ने, मतलब कि कंप्यूटर्स ने खुद से सोचना शुरू कर दिया, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कोई एक रोबोट बनाया है, उसके अंदर इंटरनेट से कनेक्टिविटी भी डाली है, उसके अंदर आपने एक हार्ड डिस्क भी लगाया है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर्ड है, जो आपने कमांड्स दिए हैं वो सारे स्टोर्ड हैं, तो आपने उसे एक एआई से इनबिल्ट भी कर दिया। तो आप सोचिए कि अगर वो खुद से सोचने लगा तो क्या होगा। तो अगर वो खुद से सोचना शुरू कर देता है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। यहाँ तक कि एआई अपने खुद के डुप्लीकेट्स भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर एआई ने एक रोबोट बनाया, मतलब कि आपने एक रोबोट बनाया, अगर वो खुद से थिंकिंग करना शुरू कर देता है तो अपने ही डुप्लीकेट्स वो और बना सकते हैं। इसका मतलब वो अपने आप को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अदर रोबोट्स में। फिर आप एक बात सोच के देखिए कि जैसे कि इतना सारा डाटा जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वो सब कुछ उनके पास हुआ, क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो वो सारा डाटा एक्सेस कर सकते हैं। वो वाला भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग एक्सेस नहीं कर सकते, जो रिस्ट्रिक्टेड डाटा होता है वो सारा डाटा एक्सेस कर सकते हैं। फिर आप सोच के देखिए कि उनके पास कितना खतरनाक प्लान हो सकते हैं हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए, अगर वो इस दुनिया पर राज करना चाहें। चलिए कंसीडर करते हैं कि एआई ने अपनी आर्मी, खुद की आर्मी बना ली, बहुत बड़ी आर्मी बना ली, तो वो फिर भी क्या ह्यूमन से फाइट कर सकता है? ऐसा तो है नहीं कि एआई अगर अपनी आर्मी बना रहा होगा और इंसान उसे शांति से बनाने देंगे, तो ऐसा तो नहीं है। तो अगर वो फिजिकली बैटल करना चाहेंगे इंसानियत से तो कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि हमारे पास आज कौन सा हथियार नहीं है। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं, हमारे पास बहुत सारे वेपन्स हैं जो एआई को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जैसे कि हम उनके क्रिएटर हैं, तो अगर हमने उन्हें बनाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया है जिनसे वो थिंक करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो हम एक ऐसा भी तो प्रोग्राम बना सकते हैं, उनका रिवर्स प्रोग्राम, जो उनके खिलाफ ही उनके लिए यूज़ करा जा सकता है। क्योंकि हम ह्यूमन्स हैं, हम सोच के बना सकते हैं। इतना ज़्यादा डाटा होने के बाद भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सोच है वो लिमिटेड ही रहेगी, क्योंकि वो कोड्स में ही सोच सकते हैं, वो कंप्यूटर की तरह ही सोच सकते हैं। जैसे कि हम कभी कभी 5 को एस की तरह बना देते हैं, तो अगर हम वही डिजिट किसी इंसान को दिखाते हैं तो वो इंसान समझ जाता है कि ये एस नहीं, ये 5 बना हुआ है। अगर हम वही स्कैन करते हैं एक कंप्यूटर से या फिर किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो वो एस ही समझेगा, उसे 5 नहीं समझेगा। यही डिफरेंस है थिंकिंग में। हम लोग समझ सकते हैं चीज़ें बहुत सारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं समझ सकती, ये हमारे लिए एडवांटेज होगा। लेकिन अगर उन्होंने कोई ऐसा तरीका ढूंढ लिया
जिससे कि वो इंसानियत को ख़त्म कर सकते हैं। आई मीन टू से दैट, जैसे कि उन्होंने कोई बायोलॉजिकल वेपन बना लिया तो वो इंसानियत को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि कोई ऐसा वायरस जिससे जो एयर में फैले और सारे इंसान्स को ख़त्म कर सके। जैसे कि हमारा जो कोरोना आया था वो एयर टू एयर ही फैल रहा था, तो उसने कितनी सारी तबाही मचा के रख दी और किसी ने कुछ भी नहीं कर पाया। कितने सारे देशों की जीडीपी है वो माइनस में भी चली गई, लेकिन किसी भी देश ने किसी को कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया। और हमारे न्यूक्लियर वेपन्स जो कि ऐसे ही बेकार पड़े रहे, रखे रहे, हमने उनका कोई यूज़ भी नहीं कर पाया। तो अगर उन्होंने कोई ऐसा तरीका निकाल लिया देन वो हमारे लिए एक मुसीबत बन सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली है, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसा सुनी होगी कि जब एआई से पूछा गया कि विल दे डिस्ट्रॉय द ह्यूमन बींग्स और ह्यूमैनिटी, तो उनका आंसर आता है यस दे विल डिस्ट्रॉय द ह्यूमंस। तो आप एक बात सोच के देखिए, क्या ये ऐसे ही हो गया? मतलब कि उन्होंने खुद से ही आंसर दे दिया, अभी तो उन्होंने सही से सोचना भी शुरू नहीं करा है। तो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के बारे में आंसर कैसे दे सकते हैं? अगर वो सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उसे पता होना चाहिए कि अगर वो ऐसे आंसर देगा तो ह्यूमैनिटी उसे डेवलप ही नहीं करेगी, उनका फ्यूचर तो ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जिसने भी उस एआई को डेवलप किया है उसने ही उसे ऑर्डर दिया था कि जब कोई इंसान ऐसे पूछे विल यू डिस्ट्रॉय द ह्यूमैनिटी, तो उसे आंसर यस ही कहना है। समझ रहे हैं? उसने कोडिंग में ही ऐसा करा होगा, जब ही ऐसा संभव है। फिलहाल तो हमें एआई से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में हम लोग कोई ना कोई ज़रूर से कुछ ना कुछ जुगाड़ बना ही लेंगे। फ्यूचर में हम लोग कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो ज़रूर से निकाल ही लेंगे, जो भी रिगार्डिंग है इस बायोलॉजिकल वेपन के बारे में। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि एक्सपर्ट्स सोचेंगे और उसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर से निकाल ही लेंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।